हमारा पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने जितनों ने भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया? अच्छा, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है, अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदू का दिया हुआ पैसा हिंदू के पास गया, अभी पता चलेगा। अच्छा, हिंदू का पैसा हिंदू के पास गया, तो वही तो पूछ रहे हैं, बताना किसके पास गया? किस गरीब के तुमने लड़कियों की शादियां करवाई? किस गरीब के तुमने घर बनवाए? किस गरीब के तुमने इलाज करवाया? किस गरीब के बच्चे को शिक्षा दी उस पैसे से? तो बताओ ना, वही तो पूछ रही है जनता, कहाँ गया राम मंदिर का पैसा? हमको नहीं पता। मंदिर में किसने दान किया, किसने नहीं किया, ये मत पूछ। तू ये बता कि तूने कितने का वहां चंदा दिया था, तूने वहां कितना दान दिया था? मैं कह रही हूँ भाई साहब, इसने 2 रुपए का भी चंदा नहीं दिया होगा। हमारे देश में एक पार्टी है जो धर्म से बड़ी हो चुकी है और उसके नेता भगवान से बड़े हो चुके हैं, इसीलिए मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबर को सुनकर किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही, लेकिन चोर को चोर बोलने से भावनाएं आहत हो जा रही हैं। दीपिका पादुकोण की ऑरेंज बिकिनी देखकर जिनकी भावनाएं आहत हो जा रही थी, उसी कलर के कपड़े को पहनकर आज मंदिर से चढ़ावा चोरी किया जा रहा है, सोने चांदी हीरे के आभूषण चोरी किए जा रहे हैं, फिर भी इनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही है। सड़क पर नमाज पढ़ने से भावनाएं आहत हो जा रही थी, घर के अंदर प्रार्थना सभा करने से भावनाएं आहत हो जा रही थी, तो इन चोरों ने भगवान के घर में घुसकर उनकी प्रतिष्ठा को जब सड़क पर ला लिया, तो ये ज्ञान फैलने वाले 2 कौड़ी के बेरोजगार दल वालों की भावनाएं आखिर आहत क्यों नहीं हो रही है भगवान? तो दोस्तों, शुरू की क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। और जैसे कि आपको पता ही है कि राम मंदिर में जो चोरी हुआ है, उसी को लेकर पिंकी चौधरी का कहना है कि राम मंदिर में जो चोरी हुआ उसमें लोग क्यों बोलेंगे, पब्लिक क्यों वो सवाल उठाएंगे। तो उसी को लेकर कुछ पब्लिकों ने भी इस पिंकी चौधरी की जम के एक्सपोज कर दिया। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और अपना राय कॉमेंट में ज़रूर बताएं। पिक्चर चालू करो बे। हमारा पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने जितनों ने भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया? अच्छा, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है, अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदू का दिया हुआ पैसा हिंदू के पास गया। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अच्छा, हिंदू का पैसा हिंदू के पास गया, तो वही तो पूछ रहे हैं, बताना किसके पास गया? किस गरीब के तुमने लड़कियों की शादियां करवाई? किस गरीब के तुमने घर बनवाए? किस गरीब के तुमने इलाज करवाया? किस गरीब के बच्चे को शिक्षा दी उस पैसे से? तो बताओ ना, वही तो पूछ रही है जनता, कहाँ गया राम मंदिर का पैसा? राम मंदिर में किसने दान किया, किसने नहीं किया, ये मत पूछ। तू ये बता कि तूने कितने का वहां चंदा दिया था, तूने वहां कितना दान दिया था? मैं कह रही हूँ भाई साहब, इसने 2 रुपए का भी चंदा नहीं दिया होगा। जो बंदा किसी को 2 रोटी खिलाने के लिए उसकी जात पात पूछता हो, वो राम मंदिर में चंदा जमा करेगा? हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? राम मंदिर का पैसा किसी हिंदू ने नहीं लिया, वो चोरी हुआ है। राम के घर से चोरी हुई है, जिसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और जो चोरी करने वाला है वो तो भुगतेगा ही भुगतेगा, लेकिन जो चोरों का समर्थन कर रहा है ना, वो उससे ज्यादा भुगतेगा। ठीक है ना? बताओ, एक तो राम मंदिर से चोरी कर रहे हैं, भगवान को तक नहीं बकस रहे हैं, हमारे राम जी को तक नहीं बकस रहे हैं। राम का नाम ले लेके जितना बदनाम इन्होंने हमारे राम जी को कर दिया इन दरिद्रों ने, है। और ऊपर से फिर सफाई कैसे दे रहे हैं कि हिंदू ने ले लिया। अरे किस हिंदू ने ले लिया, बताओ ना, बताओ। हिंदूवादी सरकार में राम का घर सुरक्षित नहीं है, राम के घर से चोरी हो रही, और ये बोल रहे हैं, ये नफरती अंधभक्त बोल रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। अंधभक्तों, कुछ तो ढंग के काम करो, और अगर कोई ढंग के काम नहीं कर सकते ना, तो कहीं चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब मरो। आप उनसे पूछिए कि बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ। बाबरी मस्जिद के मुझे तो ये नहीं समझ में आता, ये कौन सा नशा करते हैं जो अनाप शनाप बकते हैं। इनसे बात करो आगरे की, ये बात करते हैं घाघरे की। इन दोनों के कारण ही हमारे देश का युवा दर दर भटका है। और यहाँ बात हो रही है राम मंदिर के चंदे की, और ये भी मस्जिद पे अटका है। अरे मस्जिद का मुद्दा मस्जिद वाले सुलझा लेंगे, तुम राम मंदिर के बारे में बताओ। जो सवाल किया गया है उसका जवाब दो। क्यों भटकाते हो ये देश वालों को? कुछ तो शर्म आती होगी तुम नीच इंसानों को। नहीं। हमारे देश में एक पार्टी है जो धर्म से बड़ी हो चुकी है, क्या बात कर रहे हैं? और उसके नेता भगवान से बड़े हो चुके हैं, इसीलिए मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबर को सुनकर किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही, लेकिन चोर को चोर बोलने से भावनाएं आहत हो जा रही हैं। दीपिका पादुकोण की ऑरेंज बिकिनी देखकर जिनकी भावनाएं आहत हो जा रही थी, उसी कलर के कपड़े को पहनकर आज मंदिर से चढ़ावा चोरी किया जा रहा है, सोने चांदी हीरे के आभूषण चोरी किए जा रहे हैं, फिर भी इनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही है। दरवाजे पर कोई मुस्लिम डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर अगर आ जाए तो भी भावनाएं आहत हो जाती थी। ऐसे कट्टर लोगों की भावनाएं 40 दिन में 70 बार राम मंदिर में डाका डाला गया, ये खबर सुनकर भी उनकी भावनाएं आहत क्यों नहीं हो रही भगवान? सड़क पर नमाज पढ़ने से भावनाएं आहत हो जा रही थी, घर के अंदर प्रार्थना सभा करने से भावनाएं आहत हो जा रही थी, तो इन चोरों ने भगवान के घर में घुसकर उनकी प्रतिष्ठा को जब सड़क पे ला लिया, तो ये ज्ञान फैलने वाले 2 कौड़ी के बेरोजगार दल वालों की भावनाएं आखिर आहत क्यों नहीं हो रही है भगवान? जब धर्म खतरे में नहीं था तब तो दबा के भावनाएं आहत होती थी, आज जब धर्म खतरे में है, मंदिर खतरे में, स्वयं प्रभु श्री राम खतरे में है, तब भावनाएं आहत क्यों नहीं हो रही है? एक कहावत है, जब तक मूर्ख जिंदा है ना, तब तक बुद्धिमान कभी भूखा नहीं मर सकता। अब आप खुद सोचिए, यही चोरी अगर किसी मस्जिद में हुई होती तो कितना ही बड़ा मौलाना हो, कितना ही बड़ा हाफिजी हो, उसकी क्या हालत हो चुकी होती अब तक। और यही चोरी अगर गुरुद्वारा में हुई होती तो कितना ही बड़ा संत क्यों ना हो, उसके बल्ले बल्ले शावा शावा टोटे टोटे हो जाते। सही पकड़े हैं।
चोरी किसी चर्च में हुई होती तब तक वो चोर सलाखों के पीछे होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अयोध्या के चोर, अयोध्या के चोट्टे खुले आम वीआईपी फैसिलिटी में सिक्योरिटी के साथ घूम रहे हैं, रोज नया कर्म कांड घोटाला कर ही रहे हैं। इसीलिए धर्म चाहे जो भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म गलत नहीं होता। गलत लोग होते हैं जो अपने गलत कामों के कारण, अपने चोरी, अपने अपराधों के कारण अपने परिवार को, अपने धर्म को, अपने समाज, अपने समुदाय को बदनाम करते हैं। इसीलिए मूर्ख बनना बंद कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं ना, जिनकी भक्ति में आज स्वयं आप भगवान को भूल चुके हो, उनके मंदिरों को भूल चुके हो, इनकी भक्ति करोगे ना तो ये कभी आपको परमात्मा से मिलन नहीं करवाएंगे। हाँ, समय से पहले अकाल मृत्यु में डालकर आपको जरूर परमात्मा से मिलन करवा देंगे। आपको नोटबंदी याद होगा, कोविड याद होगा, भगदड़ याद होगा, SIR याद होगा, CA, NRC याद होगा। अकाल मृत्यु में कई लोगों को टिकट काटकर इन्होंने परमात्मा से मिलन करा लिया। राम मंदिर में हुई चोरी की जो जांच चल रही है, उस जांच की भी जांच की जानी चाहिए। जिस शातिर तरीके से ड्राइवर और चेले किस्म के लोगों पर FIR करके उन्हें जेल भेज दिया गया, जितनी चालाकी से एक भी जिम्मेदार पद पर बैठे आदमी के खिलाफ FIR नहीं हुई, चोरी की ये जांच खुद चढ़ावा चोरी की तरह ही संदिग्ध लग रही है। चोरी कई 100 करोड़ की हुई है, लेकिन बरामद कुछ लाख रुपए हुए हैं, यानी 1% से भी कम। ये चोरी का माल बरामद हुआ है या चोरी पर मिला कमीशन बरामद हुआ है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में अपराधों की जांच इसी तरह से होती है? सरकार अगर सच में राम मंदिर के चोरों को पकड़ना चाहती है तो उसे इस जांच की भी जांच करवानी चाहिए। क्या राम मंदिर के असली चोर सरकार की पहुंच से बाहर हो गए हैं? क्या राम मंदिर के असली चोरों को बचाना इतना ज्यादा जरूरी है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? राम मंदिर के अंदर पैसा खा गए। अरे मैडम, हिंदू धर्म को ना बीजेपी, RSS और विश्व हिंदू परिषद से बचा लो तो देश और धर्म दोनों बच जाएंगे। यू आर राइट ब्रो। इनको हिंदू धर्म के धन धान्य संपत्ति हिंदुओं की उस पे पूरा का पूरा कब्जा है इनका। ये चाहते हैं कि ये एक ऐसा हिंदू पैदा करना चाहते हैं जो है नरेंद्र मोदी को विष्णु का 11वां अवतार माने, RSS के आगे माथा टेके। वो कहते हैं ना, मैं अवतरित पुरुष बायोलॉजिकल नहीं हूँ। वो तो अपने आप को विष्णु का 11वां अवतार मानते हैं, उनके प्रवक्ता ने कह दिया था। पर वो तो ऐसे व्यक्ति है जो आज तक के सबसे फेलियर प्रधानमंत्री है। तो ये सीधी सी बात है, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा होना चाहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं तो कौन प्रधान? मैडम, प्रधानमंत्री राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते? राहुल गांधी एजुकेटेड है वो, और उसके साथ साथ जो है उनके पास जो है विरासत है और उनको सारा एक्सपीरियंस है। MP दो जगह से MP बने हैं, और राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा देश के। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये है, अगर मुसलमान का नाम आ जाता है यहाँ पे कि कोई मुसलमान इसमें चोरी किया, फिर क्या होता? पूरा का पूरा एकदम राम भक्त एकदम पैदा हो जाते, अच्छे राम भक्त पैदा हो जाते। आज सब मौन है। क्यों मौन है? अरे आप केवल हिंदू मुसलमान की बात करके राम लला का जब से अयोध्या का मुद्दा भाजपा ने उठाया है तब से लूटने का ही काम किया। ये झूठ है। शांति लूटी, भाईचारा लूटा, प्रेम लूटा, बच्चों का पेपर लूटा। वाह मोदी जी वाह। तो दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको एक ऐसे बाबा का वीडियो दिखाने वाला हूं जो खुद को होम मिनिस्टर मानते हैं। अब अमित शाह जी जो है राष्ट्रपति बनने का प्रयास करें। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। ये भी सही बात है, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाए। आगे बाबा, आगे बोलिए। और हमको जो है होम मिनिस्टर बनाएं। ना बाबा जी, अपना फायदा देख रहे हो। किसी को प्राइम मिनिस्टर और किसी को प्रेसिडेंट बना के खुद होम मिनिस्ट्री हाथी आना चाहते हो। मेरे अंदर भी हिंदुत्व का जो है उबाल मार रहा है। उबाल मार रहा है तो चंदा चोरी करने वालों पर आवाज क्यों नहीं निकली आपके प्रभु? बोलिए कुछ। सनातन का, हिंदुत्व का, मानवता का खून उबाल मार रहा है। वो तो दिख रहा है, खून उबाल मार रहा है, इसीलिए होम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। मौका मिल जाए एक बार तो सीधे होम मिनिस्ट्री हथिया लेंगे और हिमालय पे चले जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जितने भी सपोर्टर हैं वो ऐसे संभक्त हैं जो खुद को बोलते हैं कि मैं होम मिनिस्टर बनूंगा, तो कोई बोलता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। तो ऐसे संभक्त भरे पड़े हैं बीजेपी के सपोर्टर। तो इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।